प्रभु आप सबको आशीषित करें। इस भविष्यवाणी सभा में अभी सभी को मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया, बोल हालेलुया। इस पहली बार इस सभा में अगर आप आए हैं तो आपको थोड़ा सा और प्रभु आशीषित करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। भविष्यवाणी जो सेवकाई के लिए परमेश्वर आप सबको बुला रहे हैं। प्रभु आप सबको क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। परमेश्वर पूरा कलीसिया को ही भविष्यवाणी करने के लिए उत्साहित करता है। कई जगह पर ऐसा ही विचारधारा है कि पास्टर ही भविष्यवाणी करते हैं, है ना। कल जो भविष्यद्वक्ता ही भविष्यवाणी करना, ऐसा एक बात है। लेकिन मेरे अंदर होली स्पिरिट डाला, भविष्यवाणी सब लोग करना है। भविष्यवाणी के मिनिस्ट्री जिस तरह इवांजलिज्म सबका काम है, वैसे कलीसिया में भविष्यवाणी भी सबको करना। अगर आप घर में भविष्यवाणी करना, आप घर में भविष्यवाणी करोगे ना, आप घर आशीषित हो जाएगा। जब भविष्यवाणी का आत्मा आपके अंदर रहेगा ना, आप आशीषित रह जाओगे। आपको हर कदम में रेवलेशन मिलेगा। आपका हर बातों में, हर कदम में आपको प्रकटीकरण मिलेगा। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है नहीं। आप समझ रहे हो ना, भविष्यवाणी बहुत ज़रूरी है आपका व्यक्तिगत जीवन में, फैमिली में, काम की जगह पर, ट्रैवलिंग की जगह पर। भविष्यवाणी का आत्मा आपके अंदर रहने के कारण आपको भी बताऊं, सामने वाला व्यक्ति हो, सामने वाला स्त्री हो या पुरुष हो, आपको उपयोग करता है क्या, या आपको मजाक बनाता है क्या, या तो आपको सच्चाई से आपको मार्गदर्शन करता है, आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है? ये भविष्यवाणी आत्मा, मैं कहता हूँ आपके अंदर ये स्पिरिट है, आपके अंदर स्पिरिट है। इसलिए हम संसार के नाना प्रकार की मुसीबतों से अभी भी हम बच के रह रहे हैं। आज भी हम बच के रह रहे हैं ना। हम हमारा अंदर से ये स्पिरिट काम कर रहा है। हमारा अंदर से ये स्पिरिट क्या कर रहा है? काम। अभी हम सब अपने आप को ही बचा कर आगे आ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, इतना दिन सिर्फ आप अपने ही को ही बचा कर आया है। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, आप इस स्पिरिट से आपके पूरी परिवार को बचा सकते हैं। हालेलुया। आप आपके पूरा फैमिली को बचा सकता है, आपकी पूरी कलीसिया को बचा सकता है। आइए ना। आप कलीसिया में कोई बीमार भी पड़ा है तो आप परमेश्वर से लड़ना, प्रभु जी मुझे क्यों नहीं बताया, इनका साथ होने वाला, इनके साथ जो हो रहा है मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आपको समझ में आ रहा है? कोई कलीसिया में, घर में, परिवार में कोई पर दिक्कत है तो आप तुरंत प्रभु से पूछना कि प्रभु जी ये बात मुझे क्यों नहीं छुपाया, ये बात मुझे क्यों छुपाया। हालेलुया। पूछने के लिए पूछना है। एक वचन पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय की 3रा वचन है क्या, पढ़िएगा, तो आपको आशीषित करे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को इस पढ़ता है, भविष्यवाणी वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। समय निकट है। बोल हालेलुया। भविष्यवाणी के पुस्तक को, इस पुस्तक में लिखा वचन को हम क्या करना है? मानना है, पढ़ना है। वचन क्या करना है? बोल, इस वचन क्या करना है? पहला पढ़ना है, दूसरा सुनना है, उसके बाद मानना है। क्या करना है? 3 विषय है भविष्यवाणी पुस्तक को। आप क्या करना है? पहला पढ़ना है, बाद में सुनना है, उसके बाद मानना है। हालेलुया। ये 3 वो गाना तो ही भविष्यवाणी आत्मा आपके अंदर से बड़े तेज से काम करना शुरुआत होगी। हालेलुया। प्रभु आपके अंदर से काम करना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर से क्या करना चाहता है? काम करना चाहता है। ये बेस। उसके बाद दूसरा कदम क्या बोलता है? आमोस किताब क्या बोलते हैं? 3:7 है क्या? आमोस 3:7 मैं पढ़ा हुआ वचन का एक बार। इस प्रकार से प्रभु यहोवा 4:7 और जब कटने के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने नगर में जल वर्षा कर। 7वां वचन वही 3:7 इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर 3:7 है। अपना दास भविष्यद्वक्ता, अपने आप उसमें आप अपना नाम डालो।
जब भी आप भविष्यवक्ता को विश्वास करती है तो आप क्या डालना है? अपना नाम डाल देना। हाँ, बाइबल को ऐसे ही पढ़ना है। बाइबल को क्या करना है? ऐसे ही पढ़ना। हाँ, पढ़िए। हाँ, इस प्रकार से आमोस की किताब 3 अध्याय 7वां वचन। हाँ, इस प्रकार से प्रभु यहोवा दासी अबीगाइल पर दासी नहीं हुआ तो वहां पर नबिया होता है। नबिया। हाँ, हाँ, इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपनी नबिया अबीगाइल पर अपना बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। अगर प्रभु ने बिगर प्रकट करके आपके आसपास, आपके फैमिली, आपके कलीसिया के लोग कुछ हुआ है तो आप प्रभु से सवाल कर सकते कि नहीं कर सकता? कर सकते कि नहीं? लड़ना है गॉड से। हालेलुया बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मुझे एक बच्चे के याद आता है, मुझे एक बच्चे को, छोटा सा लड़की थी, मुझे याद आता है। एक लड़की थी, मतलब बाप है, उनको 5 बच्चे हैं, उनमें 2 लड़की है और 3 लड़का है। 3 लड़का है उस फैमिली को। और माँ ने पापा को थोड़ा सा इज्जत वाला शब्द कम बोल दिया। मतलब इज्जत कम बोले हुआ शब्द क्या बोलते हो? तू बोलेगा तो इज्जत कम हो जाता है ना। तो माँ ने पापा को एक वर्ड में ऐसा बोल दिया। 2 लड़की ने पकड़ लिया, तूने मेरे पापा को ऐसा कैसा बोली, तूने मेरे पापा को ऐसा बोली, तूने मेरे पापा को बोली कैसी? लड़ी। बाप बोलता छोड़ दो, मम्मी ने तेरी मेरे को ही बोली ना। नहीं, मेरे बाप को इसने कैसा बोला? वो कौन है? तेरा मम्मी है ना। नए पापा को बोलना नहीं चाहिए। अब समझ गया ना, एक लड़ाई हो गई थी। तो फिर वो 2-3 महीने के बाद मैं उस घर में गया तो ये सब उसकी माँ मेरे को बोलकर, ऐसा ये लड़की दोनों बदमाश है, दिन भर तो मेरे से खाती है और प्रेम तो पापा से करती है। लाड़ तो मैं करती हूँ लेकिन ईमानदारी तो बाप को दिखाती है। तो मैं बोला कि ठीक है, ये आपसे भी प्रेम करती है, पापा से भी प्रेम करती है, तो इसके लिए हो गया समझो, ठीक है कोई बात नहीं। फिर उनको समझाया, उसको मम्मी को समझाना पड़ा। बोला ना प्रभु आशीषित करे, प्रभु ब्लेस करे। मैं ऐसा आपको बताता हूँ, जब परमेश्वर आपको बिगर बोलकर कोई प्रकट किया है, आप लड़ सकते हैं पापा से। आइए ना, परमेश्वर बोलता है कि बिगर बोलकर मैं कुछ करूंगा ही नहीं है। अगर प्रभु ने आपके फैमिली में, आपके परिवार में, कलीसिया में अगर कोई बीमार है, कोई इंसिडेंट है, कोई विपत्ति है, कुछ तो हो गया है, आप परमेश्वर से लड़ सकते हैं कि प्रभु जी मुझे बिगर बोलकर तूने किया कैसा। आइए ना, इसको कहते हैं असली भविष्यवक्ता। जान दो, बोला तो बोला, नहीं बोला तो बोला, ऐसा है क्या? नहीं बोलना है, क्योंकि अब भविष्यवक्ता है। कौन है? भविष्यवक्ता को परमेश्वर क्या करता है? प्रकट करता है। नहीं किया तो सवाल करने के नहीं करना है, तो ही पता चलेगा कि कारण क्या है। जब मुझ में कमजोर है, रो बोलेगा तो आकर बेटी नहीं है मेरे सामने, तब हमारी कमजोरी पता चलेगा ना। तो मेरे सम्मुख में बेटी नहीं है, तो मेरे सम्मुख में समय नहीं बिताया, तो मेरे सम्मुख में आकर बच्चा टाइम स्पेंड नहीं किया, तो आके बेटी नहीं है तो मैं तुझे बताऊंगा कैसा? तू मेरे सामने आकर बेटा नहीं तो मैं तुझे बताऊंगा कैसा? बेटी आकर बैठ, मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। बताना, सवाल करना बहुत। जब एक बार एक दुष्ट आत्मा चेलों से नहीं निकला गया है, तो उसके बाप ने जीसस के पास ले, यीशु के पास लेकर गया। यीशु ने उसको डांट कर उसको निकाल दिया। थोड़ी देर के बाद आकर चेलों ने यीशु के पास पूछा, ये हमसे क्यों नहीं हो पाया? तो उसका वजह बताया। क्यों? तो उसको क्या बताया? वजह। वैसा ही अगर आपके घर में भी बात याद रखिए, बात चाहे छोटा हो या बात बड़ा हो, विषय आप इस बात को याद रखिए। बड़ा ट्रक जो है ना, बड़ा ट्रक इतना सा पत्थर में टायर नीचे लगा जितना वाट के खड़ा रहता है। आइए ना, वैसा ही मैं बताता हूँ, बात छोटा हो या बात बड़ा हो, अगर प्रभु ने अगर आपको बिगर बोलकर आपके आसपास बताया है तो आपको सवाल करना है।
अभी आपका व्यक्तिगत जीवन की समस्या प्रभु पहले आपको बताना चाहिए। प्रभु और किसको बता सकता, दास को बता सकता, सबको बता सकता है। आप लड़ सकते, ये लड़ो, मुझे क्यों नहीं प्रकट किया? मेरे परिवार में कुछ हुआ घटना, मुझे क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस जगह का भविष्यता आप ही है। प्रभु एरिया के ऊपर भविष्यवाणी करता है, बराबर है कि नहीं? अगर आपका जीवन में कुछ घटना है आपके एरिया में, जहाँ आप घर काम करते, चाली रहना, कहीं पर भी वो आपको परमेश्वर बताएगा। नहीं बताया तो आपको सवाल करना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं बताऊं, जब आप संपूर्ण मन से भविष्यता काम के लिए जब आप उतरोगे, संपूर्ण बल से, है ना, संपूर्ण ताकत से, संपूर्ण शक्ति से आप प्रभु के सेवकाई में उतरोगे ना, मैं कहता हूँ क्या शैतान चुपचाप बैठेगा क्या? बैठेगा? नहीं बैठेगा, याद रखिए। इसका मतलब छोड़ देने का क्या? नहीं। जब आप मन लगाकर, दिल लगाकर जब भविष्यवाणी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए आप प्रयत्न करते हैं ना, संपूर्ण मन से लगाओगे ना, मैं कहता हूँ ये शैतान चुपचाप नहीं बैठेगा। आपको नीचे गिराने के लिए, पीछे हटाने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, कुछ तो करने के लिए आपको ज़रूर आपको क्या करेगा? वो आपके साथ क्या करेगा? लड़ेगा। ये आपका जो स्पीड है, आपके जो स्पिरिचुअली ग्रोथ का जो बढ़ोतरी का जो स्पीड जो है ना, वो उसके बीच में वो क्या करेगा? टांग अड़ाएगा। उसके बीच में क्या करेगा? या तो आपको प्रार्थना में जाने नहीं देगा, रुकावट डालेगा, कमजोरी डालेगा, भूख लगेगा, या तो विचित्र विचार आएगा। आपको एक विषय है, वो आपको प्रार्थना में आने को नहीं देना। ये शैतान का टारगेट है। जब आप संपूर्ण मन से ध्यान दिया, आप समझिए ना, आपके अंदर जोश है, मुझे भविष्यवाणी मिनिस्ट्री में बहुत तेज होना है, भविष्यवाणी मिनिस्ट्री मुझे तेज, संपूर्ण मन से, संपूर्ण बल से, संपूर्ण शक्ति से मुझे करना। जब मन में ठान लिया ना, मैं बताऊं, शैतान चुपचाप नहीं बैठेगा। याद रखिए, वो आपका स्पीड को स्लो करने के लिए या आपका स्पीड को रुकाने के लिए वो जरूर समस्या को लेकर आएगा, लेकिन मैं बताता हूं, आप रुकना नहीं। आपको क्या नहीं करना है? ऐसा एक गाना भी राहों में, इस गाने का बहुत सारा कहानी भी है। बोला ना, आटो ने हालेलुया। ये हम ही कुछ लोग समझेंगे। बोल हालेलुया, बोला ना, बोल हालेलुया। उस राहों में काटा क्या क्या हो गया बता, बोल हालेलुया। जब गाना भी गाता ना तो भी किसी का मन में लग जाता है, इसके लिए वो गाना भी नहीं गाता। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आशीषित करे, प्रभु ब्लेस करे, है ना। ऐसा काटे क्या हो जाता है? आ जाता है। बीच के रास्ते में काटे क्या आ जाता है? आ जाता है। लेकिन राग में मतलब रास्ते में काटे करके आपको चुपचाप रहना क्या? या तो पैर से धक्का मारना, या तो हाथ से उठा के डालना है, लेकिन बीच में कांटा रखना नहीं है। हम तो समझदार है, बच के निकला, लेकिन पीछे का अंधा आ रहा, वो क्या करेगा फिर? हमारा तो आत्मी का खुला है, इसके लिए समझदार कहा। जिसकी आत्मी का खुल गया है वो समझदार बन जाता है, जिसकी आत्मी का खुला नहीं है वो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट करते बैठेगा। ये ऐसा है, इसमें कीड़ा है, इसमें मकोड़ा है, इसमें डाल है, इसमें चावल है, वो करते रहेगा। अब समझ गए ना, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, अगर आपकी आत्मी का खुला है, बीच में काटा है, उसको निकल के फेंकेगा, वो आगे जाएगा। बोला ना, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अगर आपके अंदर भविष्यवाणी आत्मा काम करता है, आप यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट नहीं देखना, आगे जाते बढ़ते रहो। आपका जो तेज को रुकाना नहीं है, आपका बढ़ोतरी का तो तेज के ना रुकाना नहीं। एक उसमें क्यों उद्देश्य है कि शैतान आपके माइंड को डाइवर्ट करना चाहता है, आपका स्पीड को रुकाना चाहता है। आपके स्पीड को क्या करना चाहता है? एक बार आपका स्पीड रुक जाता है ना, फिर मन नहीं लगती। एक सच बात मैं बताता हूँ, ये सच बात है, आपका मन नहीं लगेगा। जान दो, बात में फिर कल करेंगे, परसों करेंगे, कल प्रार्थना करेंगे, कल बाइबल। ऐसे आपका प्रार्थना के जीवन में भी क्या हो जाएगा? अड़चन, रुकावट, देर आ जाएगी। इसके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जब आपका जो स्पीड का रुकने को शैतान को अवसर ना देना। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। बात में धीरे धीरे क्या हो जाता है मालूम है?
जब आप आर्ग्यूमेंट करने लग जाओगे, या आपका दिमाग थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, तो क्या होता है मालूम है, पहला घर में रहोगे, घर का काम में बिजी रहोगे, हाँ, फिर उसके बाद इधर उधर के कामों में बिजी रहोगे, उसके बाद क्या होता है, परिवार है और काम है, इसमें अगर इसमें बिजी हो जाओगे ना, तो ये जो प्रभु का जो आवाज है आप इसमें नहीं कर पाओगे। पशु की घर का खाना नहीं बनाना है, कपड़ा नहीं, वो सब करना है, वो कर भी आप इस प्रभु के सम्मुख में ज्यादा समय बिताना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, कोई भी काम जो है, आपको जो काम प्रभु ने दिया है, प्रभु ने आपको जो काम दिया है, वो काम कर ही हम प्रभु का काम कर रहे हैं। परमेश्वर सबको पूर्ण काल सेवकाई में नहीं बुलाते, परमेश्वर सबको काम ही छोड़ के और करके नहीं बुलाता है। अभी मैं मेरी को बोलता हूँ, पूरा काम छोड़ के चर्च में काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो बुलावट उनके अंदर नहीं है। वो बुलावट उनके अंदर, फिर क्या करना है, काम भी करना है और परमेश्वर का काम भी करना है, आपका ड्यूटी भी करना है और प्रभु का काम भी। ये कॉलिंग है, ये बुलावट है। नहीं, ये पास्टर का काम है। नहीं, पास्टर को काम है आपको सिखाना, पास्टर काम है आपको सिखाना, आपको समझाना। आपका काम है आपके लोगों को सिखाना, समझाना, आस पास पड़ोसी, घर वाले को, रिश्तेदार वाले को ये समझाना, ये आपका काम है। बोलो ना, तो ही प्रभु का राज बढ़ता जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। फिर क्या हो जाता है मालूम है, भविष्यवाणी का स्पिरिट काम नहीं करता है ना, फिर वो आपके दुनिया में बिजी रह जाओगे। आप आपके दुनिया में क्या रह जाओगे, बोले क्या हो जाओगे, अपने ही काम में बिजी रह जाओगे, अपने ही दुनिया में बिजी रह जाओगे। इसलिए भविष्यवाणी की आत्मा में हमेशा जागते रहो। भविष्यवाणी आत्मा में कैसा रहना है, हमेशा जागते रहो, उसको ढीला होने को मत दो। इसलिए पास्टर डेली पूछता हूँ कि आज आप कितने लोगों को भविष्यवाणी किया। मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं क्यों फिर भी निकाल कर पूछता क्यों। आपको पीछे से क्या करता है, 52 दिन अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, 50 डेज, ये 50 डेज का एक्सपीरियंस है ना, आप कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया, ये आपको रोटेशन में होना चाहिए। जिस तरह डेली सुबह उठ के चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, रोटेशन है, वैसा भविष्यवाणी करना, प्रभु के सम्मुख में समय बिताना, ये मेरा रोटेशन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको आज मैं आपको 2 विषय, भविष्यवाणी का जो 2 विषय है ना, एकदम फेमस है, एकदम नामचीन हो जाता है ना, वो 2 विषय आज मैं आपको बताना चाहूँगा। कोशिश करूँगा दोनों को बताने के लिए टाइम के हिसाब से। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। तो आपको आशीषित करे, है ना। भविष्यवाणी की शब्द है ना, भविष्यवाणी के शब्द है ना, जिंदगी में कभी लोग बोलता नहीं है, कभी 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 हालेलुया। मुझे बहुत पहले की बात है, भविष्यवाणी क्या, आप 7 कंट्री में जाओगे, 7 देश में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, इंग्लैंड, जर्मनी, श्रीलंका और नागालैंड। इस नागालैंड इधर है, नागालैंड तो इंडिया में ना, थाईलैंड, इस प्रकार की एरिया में जाने का भविष्यवाणी मेरी। हालेलुया। मैं विचार ही नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे बिलीव हो रहा है, मैं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, जाने के नहीं जाना है, 100% जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। हम 100% ऐसे नीचे ही नहीं रहेंगे। परमेश्वर उठाया अभी हमको, नहीं उठाया क्या, मजबूत उठाया। कैसा उठाया, बोलो कैसा उठाया, मजबूत और तगड़ा उठाया यीशु के नाम से। हालेलुया। भविष्यवाणी के शब्द जिंदगी कभी जल्दी उल्टा नहीं। जिस तरह किसने क्या बोलते हैं, नीचे गिरा हुआ जहाँ पर जिसने उठाया, जिसने हाथ पकड़ कर उठाया, जैसा उसको आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं, वैसा ही भविष्यवाणी के शब्द को भी कोई आपको कभी बोलेगा नहीं। इसलिए भविष्यवाणी बोलना बहुत जरूरी है, आपका शब्द बहुत जरूरी है, समझदारी के रूप में बोलना बहुत जरूरी है। भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन भविष्यवाणी में भी इज्जत भरा हुआ शब्द, आदत भरा हुआ शब्द, और क्या बोलते हैं, अब खुश सी भरा हुआ शब्द में भविष्यवाणी करना बहुत। कभी कभी क्या बोलते हैं, ताड़ना शब्द भी हम जब ताड़ना करते ना, कड़क शब्द यूज करते ना, उस कड़क शब्द में भी प्रेम से और महिमा से आदत भरा के शब्द भी हम क्या कर सकते हैं,
बोल सकते हैं। आइए ना, आपके शब्द में बहुत मुख्य है, भविष्यवाणी के शब्द बहुत मुख्य है। मैं बाइबल से आपको दो आपको बताना चाहूँगा, पढ़ेंगे। अच्छा, हम आगे जाएंगे। आगाई के भविष्यवक्ता, आगाई के भविष्यवक्ता उसके दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। आगाई इस भवन की पिछली महिमा, हाँ देखिए, इस भवन की पिछली महिमा, आगे दूसरा अध्याय 9वां वचन ना, इस भवन की पिछली महिमा इसके पहले महिमा से बड़ी होगी, इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं की यहोवा, सेनाओं की यहोवा का यह वचन है, सेना यहोवा का ये वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, यही वाणी है। हालेलुया। ये जो भविष्यवाणी है, आप इसको हल्का में ले सकता है। ये जो शब्द आप कितना इफेक्ट होता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये कब बोला गया है, ये कैसा बोला गया है, ये जो स्टोरी आपको तो पता मालूम है कि नहीं मालूम पता नहीं। यरूशलेम प्रार्थना भवन जो बनाया था, यरूशलेम प्रार्थना भवन जो बनाया था, बनाकर जब डेडिकेशन करते समय प्रभु की महिमा उतर कर आई थी। यरूशलेम प्रार्थना भवन बनाया गया हिस्ट्री आपको पता है? यरूशलेम प्रार्थना भवन बनाने का हिस्ट्री आपको पता है? यस। कैसा पता है? यरूशलेम प्रार्थना भवन कैसा बनाया गया? ठीक है, मैं बताता हूँ। यरूशलेम भवन ऐसा बना गया है समृद्धि से। पहला यरूशलेम प्रार्थना भवन बनाते समय सोने के घर से सोना लोहों से नहीं मांगा, दाऊद के घर से आया। लोहे के घर की लोहा कहाँ से आया? दाऊद के घर से आया। हीरा काम के लिए हीरा कहाँ से आया? दाऊद के घर से। जैसा हम ट्रक भर की मिट्टी लेकर आते हैं ना, हमारा गांव में जब घर बनाते हैं तो ट्रक बनाकर क्या आता है? मिट्टी आती है। ट्रक बनाकर ईंट आता है। ऐसा आपने देखा? ट्रक भर के सीमेंट आता है, ट्रक भर के सलिया आती है, इस प्रकार का आता है। यहाँ पर दीवार में भी जब बिल्डिंग बनाता है सीमेंट ट्रक भर के सब आता है, ईंट आता है, मिट्टी आती है, सलिया आती है और टाइल्स आता, सब आता है, बराबर। वैसा ही यरूशलेम प्रार्थना भवन बनाते समय दाऊद का घर से सोने के काम के लिए सोना जो है लोग आके नहीं दिया है, ये दाऊद के घर से आया, सुलेमान घर से आया, क्योंकि ये लोग के पास इतना भरा हुआ था, इसलिए किसी के सामने आंख फैलाने का गरज नहीं। ये पहली बात है, जरूरत अपने आप पूरी हो जाती है। सेकेंड बात है, आसपास लोग ने आके तंग नहीं किया। मैं बताऊं, एक चुनौती देता हूँ आपको, एक चुनौती देता हूँ। अभी मुंबई शहर में तो मुझे पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन गांव में जब आप घर बनाओगे ना, गांव में जगह आपकी है, पैसा आपका है और मेहनत आपका है, सब आप खर्च करके, आप मेहनत लगाकर आप घर बनाओगे, पड़ोसी आके झगड़ा करेगा। पड़ोसी आके जब तक झगड़ा नहीं करेगा ना, उसको नींद नहीं आएगा। ऐसा नहीं, कभी एक दिन नहीं है, एक दिन नहीं है, जब तक पूरा घर बनेगा नहीं है, आपको डेली रुलाते रहेगा। अनुभव है आपके अंदर? हालेलुया। क्योंकि हम दीवा में घर बनाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। चाली में हो सकता तो होता है ना? आपके पास ये अनुभव है? वेरी गुड, हालेलुया। ऐसा झगड़ा, यहाँ पर झगड़ा करने के लिए इधर कोई आता नहीं है। क्यों? राजा वही है, राजा सुलेमान है, राजगद्दी में वही है, पैसा का भरपूर है, और कोई पूछेगा, कोई मुंह भी खोलेगा तो उसका मुंह बंद। इसके लिए अब ये जो बड़े शांति से और समाधान के साथ, पैसे की कोई गरज नहीं, लोगों से लिया नहीं, अपने घर से सब कुछ बनाया है। इसके लिए इस घर में, इस भवन में प्रभु की महिमा उतर कर आई थी। इसराइल लोगों के लिए पहला भवन था, इसराइल लोगों के लिए पहला भवन था, महिमा उतर कर आई थी। इसके लिए इस बाइबल, ये यहाँ पर जो सेकेंड जो भवन जो बनाते समय, यहाँ पर जो प्रार्थना भवन बनाते हैं, ये ऐसे नहीं बना। ये लोग जब कोई भी राजा आकर अंदर के जो वस्तु को लूट कर, उजाड़ कर कलीसिया को हाथ लगा देते, कलीसिया को तोड़ देते,
और फाटक को ऊपर हाथ लगा के तोड़ के चला जाता है। फिर लोग प्रार्थना बना सब इकट्ठा होकर बनना उतना आसान विषय नहीं है, क्योंकि अभी राजा इसराइल नहीं है, राजा अभी सालोमन नहीं है, राजा दाऊद नहीं है, राजा पारिस का राजा है। राजा कौन है? पारस का राजा है। राजा कौन है? अन्य देवता का। राजा कौन है? बिलीव नहीं करता जीसस को, वो आकर राज करता है। जब किसी ने आकर चढ़ा दिया, ए राजा ये सब आपके राज्य में सब हो रहा है, तो आकर रुका देता है। ऐसा क्या बोलते हैं, डर डर के काम होते हैं और पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करके, जैसा हमारा भवन बना है, हालेलुया, सबके हाथ पैर से सबके कानों से निकाल कर भवन बना, हालेलुया बोलो ना। इसमें सबका फीलिंग्स है, इसमें सबका क्या है? फीलिंग्स है, सबका खून है, सबका मेहनत है, सबका पसीना नहीं है क्या? है। ये जो भवन में कुछ तो आप अंदर आते ही फील होता है कि नहीं होता है? कारण क्या है? ये मेरा है। ये किसका है? मतलब 1 रुपया क्यों ना हो, ये किसका है? मेरा है। इस पर कोई हाथ लगाएगा तो जाना छोड़ सकता क्या अपन? नहीं, रास्ते में उतर जाएंगे, बरोबर है कि नहीं? वैसा ही ये जो पहले का जो भवन समृद्ध से बना गया है, दिक्कत नहीं, अड़चन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बनाया गया है। लेकिन जो सेकंड टाइम जो भवन बनाया है, उजड़ पड़ा भवन को बनाने के लिए सबके पास ही थोड़ा थोड़ा मेहनत किया। किसने कान का भेजा, जिसने गले का भेजा, जिसने कमर का भेजा, जिसने पैर का भेजा, वो करके इधर उधर खर्चा बीचा लेके डालकर एक साइड से पैसा ऐसा जरूरत पूरा होती है, दूसरे साइड कोई ने तो कहा मोटा का कड़ा हो जाता है, बंद करो। फिर यहोवा के पास जाते हैं, फिर रोते आंसू बहाते, भविष्य तकता, घंटों दिनों दिन महीना उपवास करके प्रार्थना करता है, और प्रभु की आवाज आती है। फिर आके अभी बांध दो, कोई भी आएगा नहीं 4 दिन, अभी बांध दो 6 दिन कोई नहीं, अभी बांध दो 1 महीना कोई नहीं, अभी बांध दो 40 दिन कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग सब बांध गए 40 दिन, अभी 40 दिन कोई आएगा नहीं, बांधो। अब समझ रहे हैं? इस प्रकार की भविष्यवाणी, इस प्रकार की प्रभु के और से खबर लेने के लिए भविष्यवक्ता बहुत जरूरी था। इस प्रकार बड़े मेहनत से, बड़े कष्ट उठाकर जब प्रार्थना भवन बनी, अभी आगे भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता है? नवा वचन, फिर से एक बार, इस भवन की, उसमें 8 वचन से पढ़े और थोड़ा समझ आएगा। चांदी तो मेरी है, चांदी तो मेरी है, और सोना भी मेरा है, सोना भी मेरा है, मेरा ही है। हाँ, सेनाओं के यहोवा की, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ये वाणी, हालेलुया बोलो ना। आप क्या सोचते सब मेरा है? मेरा गले में इसके लिए मेरा है क्या? नहीं। आपके कान में इसके लिए आपका है क्या? नहीं। आपके कमर में इसके लिए आपका है? नहीं। आपका बैग में इसके लिए आपका है? नहीं। आपका बैग में इसके लिए आपका है? है? नहीं है। नहीं, फिर किसका है? पास्टर का भी नहीं है, किसका है? यहोवा का है, यहोवा का है। किसका है? यहोवा। ये समझ आपके अंदर आना चाहिए। मेरा जो कुछ भी है वो सब किसका है? सब यहोवा का है। सब किसका है? यहोवा का। ये मेरा रेवलेशन है, ये मेरा चर्च बनाने से पहले ये मेरा रेवलेशन है। तो ही हमने पूरा कदम उठाया। इस वचन मेरे से बात करने के कारण मैं और सिस्टर बैठकर प्रार्थना किया। ये सब जो प्रभु ने दिया ये हमारा नहीं है, ये प्रभु का है। मैंने पूछा तो क्या बोलती सिस्टर? बोला प्रभु का है, चलो हम दे देगा। तो प्रभु का है तो प्रभु का, हालेलुया बोलो ना। ये रेवलेशन हम सबके अंदर आना चाहिए। ये रेवलेशन सबके अंदर देखिए, एक बार वचन बात करता है तो पूरा वचन के सामने सरेंडर होकर देखो, प्रभु आप कितना आशीषित करें। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरा पकड़ के रहोगे ना, जो पकड़ के रहोगे ना, उसके लिए दूसरा ऐसी खर्चा निकल कर आ जाएगा। ना आपका जब मुंह में जाएगा, ना आपके बच्चे मुंह में जाएगा, और अनाथ में जाएगा। इसके लिए यहोवा कही दिया है, अगर यहोवा नहीं कहता तो नहीं है। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको कान में दिया, आपके गले में दिया, देखकर परमेश्वर देख रहा है, आपको आनंद बना रहा है। हालेलुया बोलो ना। जब ये वस्तु प्रभु का गरज है, तब ये वस्तु आपका नहीं है। तब ये वस्तु आपका, तब वो वस्तु किसका है? यहोवा का। अभी नवा वचन भी बोलो। हाँ, इस भवन की पिछली ये लोग जो है, यहूदी लोग, इजराइल लोग,
जब अपने कान के गले के थे, ये सब ला कर किधर दे दिया है? याजक हाथ में दे दिया है, याजक हाथ में दे दिया है। याजक ने इसको बेच कर याजक ने भवन बना। याजक ने क्या किया? अभी सब लोग भवन की देख लगाओ अभी, क्योंकि सबने अपना डालकर क्या किया है? बना है। अब उस एक ईंट को देखकर उनके अंदर क्या होगा? अपना बनाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? ये मेरा चीज है। मेरा घर तोड़कर मैंने प्रभु का घर बनाया। मेरा घर तोड़कर मैंने प्रभु का, आप समझ रहे हैं? ये बड़ा रिवलेशन है। पुलिस ने मेरे अंदर बहुत इस बच्चों के लिए आशीषित दिया है। मैं कलीसिया को भी आशीषित करता हूँ। मेरा ही करके पकड़ के मत रखो। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ यहोवा का। आ जाओ, दिल खोलो यहोवा के लिए, यहोवा की हालेलुया बोलो ना। मेरा ही करके पकड़ के नहीं रखना। मेरा जो कुछ भी सब किसका है? हाँ, सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, ये बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। और ये सब लोग देने के कारण क्या बोलता मालूम है? देखकर प्रभु के हाथ को सजाए। पहला ये लोग आराधना करते थे, इनको सब रायता मिला। और एक बात मैं आपको उदाहरण के लिए कहता हूँ, उदाहरण के लिए कहता हूँ। अभी आपने सुबह से शाम तक मेहनत की है, आपको एक 1000 रुपया तनख्वाह मिला। 1000 रुपया क्या मिला? तनख्वाह मिला। उस 1000 रुपया आपके जाप में, उस 1000 रुपया आपके जाप में। रास्ते में आते समय एक 2000 रुपया आपका रोड पे मिला, आपका दूसरा जाप में। आपका जो तनख्वाह मिला वो ये जाप में 1000 रुपया, और ये यहाँ पर 2000 रुपया आपका रोड पे मिला। तो जब तक ये तनख्वाह मिला है, इसके लिए आप ये 1000 रुपये के लिए आप कुछ प्लान बनाओगे? कुछ नहीं बनाओगे। इसको सीधा घर पे लेके जाएंगे, इसको सीधा ऐसा मन बनाते ही 1000 रुपये सीधा घर पे जाएगा। और ये 2000 मिला मन में, तो क्या करना है? ये इधर क्या खरीदता हूँ, इधर क्या खरीदता हूँ, क्या खरीदता हूँ? बोलो 2000 रुपये मिला है। कान खरीदता हूँ, गले का खरीदता हूँ, और क्या बोलते हैं, मोबाइल खरीदता हूँ, ब्लूटूथ खरीदता हूँ, और कपड़ा खरीदता हूँ, टॉप खरीदता हूँ, जीन्स खरीदता हूँ, लेगिंग्स खरीदता हूँ, बेल्ट खरीदता हूँ, या मोबाइल कवर खरीदता हूँ। आता कि नहीं आता? आइए ना, घर पे पहुँचते पहुँचते 1000 रुपया से 1500 रुपये खर्चा होता है। आइए ना, कारण क्या है? वो नीचे मिला है, इसलिए उसके ऊपर ग्रीप नहीं आता है, इसलिए उसके ऊपर क्या नहीं आता? हाँ, ये 2000 रुपया 2 ही दिन में खाली हो जाएगा। फिर ये 1000 रुपया है ना, आप आधी लगाओ। क्यों? क्यों? इसमें आपका फीलिंग है। जब ये लोग अपने गले का, कान का, ये सब अपना सब लगाकर देख कर जब प्रार्थना भवन में आकर प्रार्थना किया है, अभी इनका हृदय कैसा खुला रहेगा? मुझे उनका हृदय कैसा खुला रहेगा? इमेजिनेशन करो ना, कैसा खुला होगा, कैसा खुला होगा। प्रभु, इस भवन बनाने के लिए कितना मेहनत की है, इस भवन बनाने के लिए कितना जान लगा है, इस भवन बनाने के लिए प्रभु इतना दिन भूखा रहा है कि नहीं? और देखकर जब उस भवन के आकर जब धन्यवाद करते समय, आपका धन्यवाद का ताकत कितना महिमा है, आपका धन्यवाद का इफेक्ट कितना ताकत रहेगा उसमें। हृदय गहरे से हालेलुया आएगा कि नहीं आएगा? उस धन्यवाद आप कितना गहरे से दिया होगा प्रभु को, इतना दिल से दिया होगा परमेश्वर को। आपकी आंखों में से आंखों बहते रहेगा। कारण क्या मालूम है? आपने अपने जान लगाकर प्रार्थना की है कि नहीं? है कि नहीं? और इसके लिए वो मन लगाकर, दिल लगाकर, हृदय के गहरे से जो धन्यवाद के बलि आता है ना, उस बलि का प्रकटीकरण ही इस भवन की पिछली महिमा से बढ़कर, यानी पहले महिमा से बढ़कर इस पिछली की महिमा वो ही। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो ना। क्या बोलते हैं? इस भवन की पिछली महिमा से इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से भी बड़ी होगी। कारण समझ में आपको? कारण समझ में? हालेलुया, आप समझ रहे हैं? हमको जो कुछ भी रेडीमेड मिला ना, उसमें मन लग कर नहीं आएगा। लेकिन जो चीज़ हमने मेहनत करके बनाकर जो हम करते हैं ना, उसमें वो मन लग कर हम क्या करेंगे। एक उदाहरण देते हैं,
एक उदाहरण, जब आपका भाई का घर हो या आपके बहन का घर हो या तो आपके रिश्तेदार किसी घर में अच्छा बंगलो है, अच्छा बंगलो है, अच्छा समझो अच्छा रूम है, बढ़िया रूम है, AC BC लगा हुआ है, समझो आप धोने के लिए वॉश बेसिन है, बैठने के लिए चेयर है, सोने के लिए अच्छा पलंग है, अच्छा तकिया है, अच्छा सब बढ़िया सब ला के नया नया देगा आपको, सुलाए खाना पीना तकड़ा खिला, मटन लुटे, क्या खुश हो गए? खुशी लगेगा? इतना भी आने दो, हाथ का घर में पटाई छटाई के नीचे, नहीं पटाई छटाई के ऊपर, वर्ष साल भर जो धोया नहीं हुआ तकिया सी थोड़ा सा बदबू नहीं आएगा। अल्लाह बोलो ना, बोल अल्लाह बोलो ना, नहीं है क्या? आई कि नहीं बोलो ना, अल्लाह बोलो ना। ये नींद का टेस्ट उधर लगेगा, पास्टर मीटिंग में कहीं जाता है ना, लास्ट में भी इधर उधर गया था, पनवेल गया था, इधर गया था, तो हमका अच्छा लॉज था, अच्छा लॉज था, जाकर खड़ा होकर तो सावर पानी आता नहाने का, गर्म पानी आता, बहुत मतलब एकदम जोर से आता था, एकदम नदी में जाना था जैसा फोर्स था, और बेड बढ़िया था, AC था, टाइम टेबल में खाना पीना सब अंदर आते थे, रात को खाना करके सोते समय, रात को सोने के समय कप गरम गरम काफ़ी चाय ला के रखते लोग पीते, और कॉफ़ी का जो है पाउडर भी ला के दे देते हैं, गर्म पानी दे सब देते थे, जब भी मंगा आप ला के पियो, इतना पूरा फैसिलिटी। ये सब होने दो, जो हमारा घर का यार है ना, आप समझ रहे हैं, क्योंकि अपने चीज़ में उतना लगा हो, बड़ा चटाई फटा क्यों ना हो, तकिया में बांस की भी ना हो, वही चाहिए। हमारा टॉयलेट टूटा हुआ है, हमारा टॉयलेट टूटा हुआ है, लेकिन हमारा ही हमको पसंद है नहीं है क्या? उसमें कुछ लगा हुआ है, उसमें कुछ बराबर नहीं। दूसरे घर में कितना भी होने दो, आप अपने घर में हाथ लंबा करके, हाथ ऊपर करके, हाथ में पैर ऊपर करके सजो लाए है ना, ऐसा दूसरे घर में कर सकता है? बढ़िया, अच्छा ऐसे लगे कभी घर जाओ, अपने घर में जाके लेट है कि नहीं? यहाँ पर भी इजराइल लोग के अंदर ये टेस्ट आया, ये सुगंध आया, ये संतोष आया, क्या आया? पिछली महिमा से बढ़कर, क्या बोलते सोचे? पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा इसके पहले महिमा से बड़ी उसकी होगी, पहली महिमा से भी बड़ी बड़ी। होगी। ये जो भविष्यवाणी वचन आज भी बोलता है ना, मन की क्या होता है? मन क्या होता है? टच होता है कि नहीं होता है? टच होता है कि नहीं होता है? आपके भविष्यवाणी वचन ऐसे होना चाहिए। आपके भविष्यवाणी वचन जब बोलते हैं ना, जिंदगी भर लोग क्या करना चाहिए? याद रखना। क्या रखना चाहिए? आपके भविष्य में ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आपको आशीषित करे। समय खत्म हो गया है, और एक वर्ड सिर्फ एक पॉइंट बोलकर हम ताकि कल स्मरण करें। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, जकरिया के पुस्तक, जकरिया। आप ये सत्य घर में पढ़ो, बाद में जाकर क्या करना है? पढ़ लेने, पूरे सत्य पतन करने का 14 चीज। जकरिया अध्याय 4, उसमें 6 वचन पढ़ेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, तब उसने मुझे उत्तर देकर, जकरिया 4 में 6 से 10, 6 से 10, हाँ पहला 6 वचन पढ़िए। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, यहोवा का ये वचन है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। ये कौन भविष्यवाणी करता है? जकरिया भविष्यवाणी करता है। जकरिया भविष्यवाणी करता है जरुब्बाबेल को देखकर। हालेलुया। इसमें मैं आप में बताना चाहूंगा,
आप ऐसा लोगों को क्या करना है? भविष्यवाणी करना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। जकरिया जरुब्बाबेल को देखकर भविष्यवाणी करता आगे, हाँ, ना तो बल से ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। हालेलुया बोलो ना। ये जो भविष्यवाणी इतना गहरा शब्द है ना, ये आपको मन को क्या कर देता है? क्या कर देता है? बहाल कर देता है। क्या कर देता है? बहाल करते कि नहीं करता है? ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तो मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। भविष्यवाणी ऐसा, ये इसका वर्ड क्या बोलता मालूम है? मैं यहोवा के ऊपर डिपेंड हूँ। भविष्यवाणी जो सुनने वाले को भी और बोलने वालों को भी आशीषित होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। हम क्या करते हैं? सिर्फ हमारा क्या काम है? प्रभु ने उसको बोलने के लिए बोला। ऐसा नहीं कि नाम के जो काम चोर है ना, रहते हैं क्या सुबह जाने का शाम को आने का, अपने टारगेट को पूरा नहीं करता है, अपने आगे बढ़ टारगेट से भी ज़्यादा काम नहीं करता है, वो उस प्रकार के लोग हैं। वो उसकी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इस वर्ड क्या बोलता है? ना तो बल से ना तो शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मैं कहता हूँ भविष्यवाणी बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, बोलने वाला की भी आशीषित होना चाहिए। बोलने वाला क्या बोलता है? ये वर्ड मैं नहीं कह रहा हूँ, यहोवा कह रहा है। ये वर्ड मेरा नहीं है, ये वर्ड यहोवा का है। ये वचन मेरा नहीं, ये वचन यहोवा का है। ये वचन यहोवा का है। ये वचन यहोवा की मुंह से मैंने निकला है। ये वचन यहोवा का हृदय से मैंने निकला है। ये कमांड आपके अंदर होना चाहिए। ये जोश आपके अंदर। ये वचन किसका, कहाँ से निकाला है? बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी हम छोटे बच्चे से उनके घर की कहानी को निकालते हैं। आइए ना, छोटे बच्चों से उसके घर की कहानी को करते हैं। माँ ने क्या बोला, बाप ने क्या बोला, निकालते कि नहीं निकालते हैं? मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का मुंह से सब कुछ निकालना किसका काम होना चाहिए? भविष्यवक्ता का काम होना चाहिए। बोला आइए ना, प्रभु के मुंह से अगर आपको शब्द निकालने आया नहीं तो भविष्यवक्ता बोलने का लायक ही नहीं है। इसे बना भविष्यवक्ता परमेश्वर के मुंह से शब्द को निकालने के लिए आना चाहिए। उनके हृदय से बाहर को, उनके हृदय के बात को बाहर निकालने के लिए आना चाहिए। उनके मन की बात को मुंह से बाहर निकालने के लिए आना चाहिए। आइए ना, तो यह भविष्यवक्ता है, तो यह भविष्यवक्ता है। प्रभु बोलेगा, प्रकटीकरण करेगा। इसमें रुकना नहीं है। परमेश्वर के मुंह से भी शब्द को क्या करना चाहिए? सामूएल ऐसा ही किया है। साउल की रो रहा था, दुख मना रहा था। परमेश्वर नीचे उत्तर कर आया, अरे मैंने तो उठा के फेंक दिया, मैं हृदय से, तू क्यों? नहीं, उसको आपने राजा बना। उसको आप समझ गए? ये बात कितना गहरा है ना। बोलता उसको आपने राजा बना, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, यहोवा के मुंह से शब्द को निकालने की कोशिश करूँगा। इतना दिन में बोला था, यहोवा आपके हृदय में बोलेगा, सुनो। आज क्या रेवलेशन है आप बताओ। यहोवा के मुंह से शब्द को निकालो, यहोवा के हृदय से शब्द को निकालो, यहोवा के मन से शब्द को निकालो, यहोवा के विचार से शब्द को निकालो, यहोवा के कल्पना से शब्द को निकालो। यीशु के नाम से निकालने के लिए निकालना है, क्योंकि हम भविष्यवक्ता है। हम कौन है? हम संसार के जैसा आम लोग नहीं है। हम भविष्यवक्ता है। इस जग के लिए, आसपास लोगों के लिए, घर के लिए, मेरे लिए, मेरी कलीसिया के लिए, इस लोगों के लिए, इस एरिया के लिए और इस शहर के लिए हम भविष्यवक्ता है। आप दीवा के लिए पूछो, प्रभु जी दीवा को क्या रखा आपने? दीवा के विषय को रखो, दीवा के लीडर्स के ऊपर रखो। मेरे डायरी में देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को नाम लिख के रखा है। दीवा का पूरा नाम, लोगों को नाम लिख के रखा है। इंसान को मुझे भविष्यवाणी करना है। किसको रखा है? मणिवी का नाम लिख के रखा है, शैलेश मनोहर पाटिल को रखा है, महेंद्र दलवी, वैभव मोते, अमर और राजेश और क्या बोलते हैं, और दीवा में 8 नगर सेवक है। अगले बोलो ना, बोल हालेलुया। बोलते हैं सबको भविष्यवाणी करना। मैं ऐसी जगह कुछ नहीं बोल सकता ना।
ऐसे ही जाकर उनके भी घर में समस्या रहेगा, नहीं रहेगा क्या? उनके भी घर में दिक्कत, उनके भी शरीर में बीमार रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रभु इनको मुझे भविष्यवाणी करना, मुझे बोल। जब उनकी समस्या को प्रभु प्रकट करेगा, मैं जाकर मडबी के इधर बाजू में बैठा है, हालेलुया, मडबी बाजू में नहीं है, हे मडबी परमेश्वर आपको दिख रहे कहता है, अगर मैं भविष्यवाणी करूंगा, बोलो ना, वो मुझे इज्जत करे या ना करे, लेकिन जो मैंने बोला बात तो सच है ना। अगले बोलो ना, लोगों के सामने हाँ ठीक है वो बोल सकता है, लेकिन मैंने जो बात बताया उनके हृदय उनको सोने नहीं देगा। सब मैंने जो शब्द बोला उनको नींद आने नहीं देगा परमेश्वर। उस बात के ऊपर हम घमंड करना चाहिए, क्योंकि मैं यहोवा का भविष्य रखता है। समझ में आया? समझ में? तो लोगों को प्रकट, लोगों का भविष्यवाणी करना है। आप लोगों के सम्मुख में ज्यादा समय बिताना बहुत, मैं आपको पूरा का पूरा संदेश जो है ना भविष्यवाणी में संदेश देना, मैं पूरा यहोवा से ये सब रेमा शब्द है, इसको कहते हैं रेमा वर्ड, यहोवा से लेकर आपको देना। हालेलुया, हालेलुया। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, ना और तो परमेश्वर की आत्मा। आगे बढ़ो वचन को। उस सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, उस सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, 7वां वचन, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? देखिए इसको बोलता भविष्यवाणी, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? अगले बोलो ना, पहाड़ को देखकर ही हम ये बोल सकते हैं। तो ये लोग क्या ऐसा चिट्टर बिट्टर लोग हैं? कौन है? चिट्टर बिट्टर लोग हैं, चिट्टर बट्टर। अगले बोलो, इसको याद नहीं है क्या? चिट्टर बट्टर लोग है, अगले बोलो ना, तो बट्टर लोग है, बोलो अगले बोलो ना। सब कौन है हमारे लिए? सब बट्टर लोग है, बोलो अगले बोलो ना, बोलो हालेलुया। वो क्या बोलता है? बड़े छोटा पहाड़ नहीं है, भविष्य बड़े पहाड़ बोले तो कितना बड़ा रहेगा? हालेलुया बोलो ना। विश्वास कितना है? ये इतना बड़ा है, तो बेश अभी भविष्य बड़े पहाड़ बोले तो कितना बड़ा हुआ रहेगा? इमेज करके देखो, इमेज करके देखो। मैं आप भविष्यवाणी करता हूँ, आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपकी जिंदगी में, लिख के रखिए, याद रखिए, ये पूरा होगा यीशु के नाम से। इस वचन 7 वचन आपके हृदय पे लिखे रखो, आपके दिमाग में लिखे रखो, आपके मन में लिखे रखो, आपके जबान पर बना के रखो यीशु के नाम से। पढ़ो इस वचन को आगे। हाँ, ये बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा यीशु के नाम से। बोलो ना, जरुब्बाबेल कौन है? भवन बात काम करने वाले आम व्यक्ति है। उसको देखकर जकरिया भविष्यवाणी करता है, पहाड़ों को दे, बड़े पहाड़, मेरा परमेश्वर के दास आ रहा है, मेरा प्रभु के दास। आप ऐसा भविष्यवाणी कर, लोगों के पास जाकर बीमार है, मेरा भाई से, मेरा बहन से शरीफ आगे तो निकल जाए, बोलो ना, आइए ना, ऐसा भविष्यवाणी कर, बड़े पहाड़ वो क्या है? अल्लाह बोलो ना, वो क्या है? इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अरे परमेश्वर क्या बोलता, उतना बड़ा ही को देखकर तू क्या है बोलने की बोला है? उस बड़े पहाड़ को देख, अरे इतना बड़ा, उसी बड़ा को देख कर यहोवा ने आपको मुंह में ये बोलने के लिए कहा, तू क्या है? वाह वाह वाह, क्या आज का रेवलेशन है। ये सुबह करीबन 1:30 बजे इस वचन में लिख रहा था, आज सुबह 1:30 बजे रात को लिखते समय दिमाग में, मतलब वचन का याद करते समय अचानक एक वर्ड जकरिया बोलता है जरुब्बाबेल को देखकर, ए तू क्या है? ये शब्द आया। शब्द आने के बाद जब तक निकालेगा नहीं, नींद नहीं आएगा, जब तक आधा नींद में ही वचन लिख रहा था। एक बाइबल साइड हिंदी, तमिल, डायरी और रख के लिख रहा था, आधा नींद में ही लिख रहा था। जब वहां की आवाज सुनने के बाद नींद गया, एकदम शार्प हो गया, ऐसा लगता है कि हार्ट गंडा सो के उठा है, हार्ट गंडा एकदम फायर हो गया, अभी नींद नहीं आएगा। ढूंढा
नहीं मिला। बोला तो उसके नीचे ही वचन है। चट्टो वचन बढ़कर दुनिया पूरा ढूंढा, बाद में देखा तो वो सात कितना घंटा ढूंढा, 1.5 घंटा ढूंढा, 3 बजे वचन मिला। हालेलुया। मैं बताऊं, ये सिर्फ एक वचन ढूंढने के लिए 3 वचन नहीं है, 1.5 घंटा नहीं, 1.5 घंटा में परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया। ये बहुत कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर ने 7 वचन को ढके रखा। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आता है, प्रभु का रेवलेशन पूरा जलवा है, परमेश्वर का रेवलेशन पूरा एक बड़ा अनमोल है, कीमती है, बहुत महंगा है। वो हीरा डायमंड से भी महंगा है। विश्वास करते आप लोग? हे बड़े पहाड़ तू क्या है? कितना भी बड़ा होने दो, क्या बोलना है? बस तो क्या है? इसका मतलब ऐसा लगता नहीं बड़ा है, तो क्या है? अरे बोलो ना, ऐसा बोलने के लिए आना चाहिए। अरे इतना बड़ा आया तो पूरा नंगा होकर उसके सामने सामने होना चाहिए। अरे बोलो ना, तो मराठी में दिखाई बोलता तू काय है? तू काय आहेस? तू काय आहेस? बोला हालेलुया। बोलो ना, मराठी भी सीखते, हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपका आशीषित करे। ये बोलने के लिए हिम्मत होना चाहिए। बच्चे ना अंदर, अभी डरना नहीं है, बच्चे अंदर है। रेवलेशन इतना परमेश्वर डीपली सिखाने के कारण क्या मालूम है? स्पिरिचुअल में उतना बढ़ोतरी है। तकिया नहीं बनाना, क्या नहीं बनाना? नहीं, तकिया नहीं बनता है। हालेलुया। नहीं, हमको प्रैक्टिकली वचन सुना तो तुरंत प्रैक्टिकल करने लगा। वो क्या है? तीसरा फ्लोर तो क्या है? पहला फ्लोर आओगे यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। नहीं, सेकंड फ्लोर, पहला फ्लोर हमारा है। हालेलुया। हाँ, पहला फ्लोर तो सबका ही है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। तू क्या है? तू क्या है? तू क्या है? तू क्या है? आएगा, धीरे धीरे आएगा। हालेलुया। आगे तो और वो चोटी का पत्थर नहीं तो क्या हो जाएगा? ये जरुब्बाबेल के सामने मैदान। आज भविष्यवाणी का आपके सामने जो बड़ा पहाड़ जैसा दिखाई देता है, ये आज भविष्यवाणी पूरा मैदान है। विश्वास करते हैं? जो बातों को लेकर बड़ा पहाड़ दिखाई देता, समझ रहे, विचार करते हैं, बेटा को जिंदगी को लेकर परेशानी में, परिवार को देखकर मैं कहता हूँ ये सब मैदान हो जाएगा आपके सामने, सब झुक जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया। समय खत्म हो गया। बोल हालेलुया बोलो ना। छोड़ने के लिए मन में बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। इसके लिए जाना है, हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। आगे कल देखते हैं, तो इस वचनों को लेकर आशीषित। गॉड ब्लेस यू।